Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir. Mathematics class 9th unit matrices and determinants exercise 1.2 theory. एक बात याद रखें कि हमारे जितने भी एक्सरसाइज होंगे मैथमेटिक्स में उससे पहले हम उसकी एक वीडियो में हम उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे वीडियो में हम उसकी सलूशन के बारे में बात करेंगे। थ्योरी का सीखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी आप सलूशन को देखते हो। उसकी वजह यह है कि थ्योरी में वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सलूशन में इस्तेमाल करने होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी थ्योरी में सलूशन क्लियर नहीं होंगे तो फिर जो है आगे जाके सलूशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखी हैं तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आपने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को नहीं समझा है तो एक्सरसाइज में फिर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं तो उसके सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर फॉर दिस वीडियो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल, ट्रांसपोज, नेगेटिव, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से हमारी क्या मुराद होती है? रो मैट्रिक्स से हमारी मुराद ये होती है कि वो मैट्रिक्स जिसमें रो जो है सिर्फ एक हो, कॉलम चाहे कितनी ही क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन उसमें रो का एक होना ज़रूरी है और उसका ऑर्डर जब भी हम लिखेंगे इट ऑलवेज बी 1 बाई समथिंग एल्स। मतलब 1 बाई 1 भी हो सकता है, 1 बाई 2 भी हो सकता है, 1 बाई 3 भी हो सकता है, 1 बाई 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट 1 का होना ज़रूरी है। मतलब रो उसमें एक होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने आपको नज़र आ रही होगी, m इज इक्वल टू 2 माइनस 17। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो कॉलम होता है वो एक होता है, उसमें रो जो है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम हमेशा एक होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है कि m इज इक्वल टू 1 और 0, इसमें रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है ओनली 1 है और ये हमारे पास 2 बाई 1 है। इट कैन बी 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, 5 बाई 1, 6 बाई 1, लेकिन कॉलम का एक होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स आते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम नहीं होते। मतलब 1 बाई 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3 नहीं होते, इसके अलावा कुछ और होता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इसको इसलिए कहते हैं कि फिर जब हमारे पास रोज और कॉलम सेम नहीं होती तो उसकी शक्ल जो है वो रेक्टेंगल जैसी बन जाती है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स हमने दिया है जिसका ऑर्डर जो है, जिसमें 2 रो हैं ए बी सी और डी ई एफ और कॉलम जो है वो 3 है ए डी बी ई और सी एफ। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जाहिर बात है रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा सेम होंगे और इसमें हमारे पास 1 बाई 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, 5 बाई 5, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रियां जो है उसमें जीरो हों। मतलब अगर एक सिर्फ एक ही एंट्री है और वो जीरो है तो भी वो नल मैट्रिक्स है, अगर 2 एंट्रियां हैं वो जीरो है तो भी मैट्रिक्स है, अगर 1000 एंट्रियां हैं और जीरो है तो भी वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नल मैट्रिक्स का फिर फायदा ही क्या हुआ है। आगे जब हम चैप्टर में जाएंगे तो हम नल मैट्रिक्स का फायदा भी देखेंगे कि इसका हमें क्या फायदा है। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से हमारी मुराद जब किसी मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम में चेंज करते हैं, मतलब हमारे पास रो है उसको हम कॉलम में लिखते हैं और जो कॉलम है उसको हम रो की सूरत में लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए के ऊपर हम पावर में स्मॉल टी लगाते हैं जिसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास व्हेन द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स ए है और इसकी रोज की तरतीब से 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2 है। और जब हमने इसका ए ट्रांसपोज लिया है तो आप देख सकते हैं कि पहला रो जो है वो पहला कॉलम बन गया है 1 2 3,
दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन गया है 2 1 0, तीसरा रो जो है -1 4 -2 तीसरा कॉलम बन गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आता है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, हम जब एक गिवन मैट्रिक्स होता है उसके तमाम एलिमेंट्स के तमाम एंट्रीज के साइन को हम चेंज करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स ए, जिसकी एंट्री हमारे पास हैं 1 -2 3 4, तो इसको माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेगेटिव ऑफ ए। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हमारे पास ए 1 जो था वो प्लस था, तो हमने इसको -1 कर दिया, -2 को हमने +2 कर दिया, 3 को हमने -3 कर दिया और 4 को हमने -4 कर दिया। सो दैट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, व्हेन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेते हो और उससे फिर वही वाला मैट्रिक्स बनता है, मतलब दोनों बिल्कुल, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों एक ही जैसे बनते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है M, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 2 -1 4 3 4 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रोज में चेंज किया, तो हमने देखा कि बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो हमारे पास मैट्रिक्स ए में M में है, तो ट्रांसपोज में भी वही चीज़ें आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि M जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाएं और उससे वही वाला मैट्रिक्स आए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, तो हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में फ़र्क ये है कि सिमेट्रिक में हमने बोला कि ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स जो है आपस में सेम होते हैं, जबकि स्क्यू में जो है ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर इफ वी हैव अ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है। लेट्स सी एन एग्जांपल, हमारे पास है a इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज किया है। ए में पहला रो जो है 0 2 3 है, ए ट्रांसपोज में उसको हमने पहला कॉलम बनाया है 0 2 3। दूसरा रो जो है -2 0 1 है और हमने इसका दूसरा कॉलम बनाया है -2 0 1। तीसरा रो जो है हमारे पास -3 -1 0 है और इसको हमने ए ट्रांसपोज में तीसरा कॉलम बनाया है -3 -1 0। अब अगर हम देखें इसके, हम क्या करें, वो जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव ले लें, तो उससे भी हमारे पास क्या आती है, यही चीज़ आती है। ए ट्रांसपोज को देखें 0 -2 -3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा माइनस इंटू -2, हम यहाँ पे सिंबल चेंज कर रहे हैं। जब सिंबल हमने चेंज किए तो हमारे पास आ गया 0 2 3, या इसका हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, माइनस के साथ वो कर दिया, तो हमारे पास जो इससे बना तो वो -a के बराबर हमारे पास आया। तो हम कहते हैं कि जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आता है। व्हेन नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, पहली बात तो यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स पीछे हमने कहा जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। पहली बात तो यह है कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रियां जीरो होंगी और डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है। हमारे पास एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं c = 0 0 0 0 1 0 0 0 3। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आती है बात स्केलर और आइडेंटिटी की। स्केलर मैट्रिक्स जो है अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम बट नॉट जीरो। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने बात क्या की कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने बात क्या की थी
कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप इन चीज़ों का आपस में कनेक्शन बनाओ कि जब भी आप स्केलर मैट्रिक्स देखोगे तो पहली चीज़ तो ये होगी कि उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है, स्क्वायर के बाद उसका डायगोनल होना ज़रूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा, और इसमें जो डायगोनल एंट्रियां हैं वो सब सेम होंगी, सब सेम होंगी। मिसाल के तौर पर डायगोनल में सब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, सेम एंट्रियां होंगी, तो हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है b इज इक्वल टू 3 0 0 3। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, और स्केलर तो होगा ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि स्केलर में जो है वो कोई भी हिस्सा हो सकता है डायगोनल में, लेकिन आइडेंटिटी और यूनिट में 1 का होना जरूरी है। मतलब बाकी सारे 0 होंगे, लेकिन डायगोनल में सिर्फ जब 1 होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।